नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, जिसमें आज हम लोग साधारण ब्याज करने शुरू करेंगे। और साधारण ब्याज होता क्या है, कैसे इस पर ब्याज मिलता है, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी हल करेंगे और सवालों को भी हल करेंगे। चलिए तो देर नहीं करते हैं, सवाल शुरू करते हैं। देखिए, जब साधारण ब्याज का मतलब होता है, जैसे आप किसी बैंक में या किसी कंपनी में आप पैसे लगाए हैं और वह कंपनी या बैंक आपको जो भी पैसा लगाए हैं उस पर ब्याज जो दे रहा है, मान लीजिए 100 रुपया आपने बैंक में लगा जमा किया है, आपको एक वर्ष में 5 रुपया ब्याज मिल रहा है 100 रुपया पर। तो हर साल आपको 100 रुपया पर 5 रुपया ही ब्याज मिलेगा। और यह जो 5 रुपया आपका हर साल ब्याज बढ़ रहा है, यह आपका उसी तरह बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये जो बढ़ रहा है पैसा, इस पर ब्याज नहीं मिलेगा। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि साधारण ब्याज पर अगर कहीं पैसा आप लगाए हैं तो वहाँ केवल मूलधन पर ही आपको ब्याज मिलता है। जो ब्याज आपको बढ़ेगा उस ब्याज पर आपको ब्याज नहीं मिलता है। आपने जितना पैसा पहले बैंक में या कंपनी में जमा किया है उसी पैसे पे आपको ब्याज मिलेगा, ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। जैसे अब हम मान लेते हैं हमारे पास 500 रुपया हमने बैंक में जमा किया है, 5% की दर से आपको बैंक जमा 5% की दर से बैंक आपको दे रहा है ब्याज। तो 4 वर्ष में, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा, इसका अर्थ समझ लीजिए। प्रत्येक वर्ष 5% मिलेगा दर, तो कितना वर्ष है, 4 वर्ष है। तो प्रत्येक वर्ष 4, 5, 5 के हिसाब से 4 वर्ष मिलेगा। तो आप सूत्र लगाते हो आप PRT/100 SI निकालने के लिए, लेकिन अब वहाँ पे वह सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे हम लोग। डायरेक्ट आप देखिए 5% 4 साल मिलेगा तो 5 का 20%, यानी 4 साल में हमको कितना परसेंट मिल जाएगा, 20%। इसका डायरेक्ट 20% निकाल देंगे, आपका धन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, सूत्र वही है SI/PRT/100, लेकिन आप जो रख के हल करते हैं उससे बच जाएंगे। PRT/100। देखिए P आपका कितना है, 500 रुपया, R कितना है 5, T कितना है 4/100। देखिए 5 का 20% हुआ कि नहीं। तो डायरेक्ट ये सूत्र जो लिखते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक, यानी प्रत्येक वर्ष जो ब्याज मिलता है उसी ब्याज दर का जितना समय के लिए ब्याज पूछ रहा है उसमें गुणा करके डायरेक्ट जितने का निकालना है उतना का परसेंटेज निकाल देते हैं हम लोग, हमको ब्याज मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 5 का 20, 20×5 100, 100 रुपया के क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा 4 वर्ष में। ठीक, और सवाल देते हैं। जैसे हमारे पास सवाल दिया 1000 रुपये का 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक, तो क्या करेंगे हम, यह देखिए 1000 का 8% की दर से 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। प्रत्येक वर्ष उसे कितना मिलेगा, 8%। तो इसी तरह 8 करके 5 वर्ष मिलेगा, तो 8×5 कितना हो जाएगा, 40%, यानी कुल ब्याज हमको कितना मिलेगा, 40%। तो इसका 40% आप निकाल देंगे, ब्याज मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1000 लेके 40%, 40% का मतलब 40/100 काट देंगे, आपका मान आ जाएगा 400 रुपया, गुणा कर दीजिए। ठीक, तो जब भी अब इस तरह का सवाल दिया जाएगा आपको सभी को क्या करना है, सभी जो वर्ष रहेगा उसको दर में गुणा करके उतना परसेंट निकाल देंगे, ब्याज निकल जाएगा। और लेके देखते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है 1500 रुपये का 3 वर्ष में 8% की दर से
दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक, तो अब देखिए 3 वर्ष का 8% की दर से 3 वर्ष में कितना कुल ब्याज मिलेगा 24%। तो 1500 का आप क्या कर देंगे 24% निकाल देंगे। तो 1500 का 24% मतलब निकालेंगे 24/100 काट देंगे, आपका पूरा कर देंगे। 15 चौक का 60, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के आप सवाल अब हम हमारे समझ कर लेंगे। अब हम जैसे कि दर अलग अलग दिया जाए, जैसे कि हमारे पास है 1500 रुपये का पहले 2 वर्ष के लिए, दर 4%, अगले 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 7% है, तो उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा, देख लीजिए। पहले 2 वर्ष में यहाँ तो लिखते हैं 2 वर्ष में 4% की दर से मिल रहा है, अगले 3 वर्ष में 7% की दर से मिल रहा है। तो 2 वर्ष में 8% की दर से कुल कितना ब्याज 8 ब्याज मिल जाएगा, और 3 वर्ष में 7 की दर से 7 का 21 ब्याज मिल जाएगा। 8 और 21 को जोड़ के कुल जितना आएगा उतना परसेंट 1500 का निकाल लेंगे। तो ब्याज बराबर हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1500 का 4 दूनी के 8 प्लस 7 का 21%। कुल इतना परसेंटेज आपको मिल जाएगा 1500 का 29% निकाल देंगे। 29/100 काट देंगे, आप 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 को 29 में गुणा कर देंगे। तो 15 9 135, ये 5 हाथ में लगा के 13, 15 दूनी 30, 30 में 13 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 43। तो ये 435 रुपया आपको ब्याज मिल जाएगा। इस तरीके से अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर भी दिया रहेगा, तो आप इस तरीके से कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। कह रहा है आपका 1000 रुपये का 2 वर्ष में 3% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक, चलिए तो ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज बराबर अभी हमने बताया है, जो धन है उसका जितने वर्ष के लिए जितने परसेंट की दर से दिया रहता है उसका आपस में गुणा करके उतना परसेंट निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे 3 दूनी के 6%, तो 6% एक वर्ष में 3%, तो दूसरे वर्ष में 3%, 6% पूरा मिलेगा। 6% निकाल दीजिए। 1000 का 6%, 6/100 काट देंगे, आपका आ जाएगा 60 रुपया आपको मिल जाएगा 2 वर्ष में उसका ब्याज। ठीक, सवाल में आते हैं आपका। देखिए अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है। अब दर अलग अलग दिया रहे तब क्या करेंगे प्रश्न में। जैसे दिया है 4000 का 4000 रुपये का क्रमशः 4% की दर से 4/2% की दर से वह 3.5% की दर से 3 वर्ष
में साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, अब देखिए पहले वर्ष में 4% की दर से ब्याज मिल रहा है, अगले वर्ष में 4.5% की दर से, अगले वर्ष में 3.5% की दर से, और 3 वर्ष में यह हो गया और समय दिया है 3 वर्ष, तो इस तीनों को ही जोड़ देंगे आप, कुल ब्याज मिल जाएगा कितना मिलना चाहिए। तो जोड़िए 4 4 8 4 3 12, आधा मिलकर क्या हो जाएगा 1 और 4 ही हो जाएगा, 4 3 12%। तो कुल 3 वर्ष में ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर आ जाएगा आपका कितना 4000 का हम कितना निकाल लेंगे टोटल, इन सबको जोड़ देंगे तो 12%, तो 12% निकाल देंगे 4000 का 12%। चलिए काट दीजिए यहाँ से, तो 12 जो 48 और एक जीरो बचा लिख दीजिए 420 80 रुपया आपको 4 वर्ष में ब्याज मिल जाए, 3 वर्ष में ब्याज मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए कह रहा है 9000 रुपये का 3% की दर से 8 साल में 8 वर्ष में चक्र साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक, साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए तो ब्याज बराबर हम निकाल लेंगे, आप मूलधन लिखेंगे और ब्याज दर 1 वर्ष में 3%, 8 वर्ष में कितना 8 देगा 24%, कुल 24% ब्याज मिल जाएगा। निकाल दीजिए 24% 9000 का 24/100 काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 90 का पूरा कर देंगे 24 में, 9 चौक का 36, 9 दूनी के 18 और 3 21 और एक जीरो बचा 33, तो 2160 रुपया आपको ब्याज मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 5200 रुपये का 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा भाई 2 वर्ष का, 1 वर्ष में 6%, तो दूसरे वर्ष में 6 दूनी के 12%, टोटल कितना मिलेगा 12%, तो इसका कितना निकाल लेंगे 12% निकाल लेंगे, 12% 12/100 होता है, कर लेंगे काट देंगे 12/100, जीरो कट जाएगा, 12 से पूरा कर दिए, 12 दूनी के 24 के 4, 12 पंजे 60 और 2 62, 624 रुपया ब्याज मिल जाएगा। ठीक, आगे एक दूसरा ले लेते हैं। देखिए कह रहा है 13,000 रुपये का क्रमशः 8% की दर से, 6% की दर से, 3% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक, ब्याज बराबर लिखेंगे, ब्याज बराबर आपका कितना हो जाएगा 13,000 का कुल कितना परसेंट, 3 वर्ष के लिए दिया है, 3 जगह कर दिया, पहले वर्ष में 8% ब्याज, दूसरे वर्ष में 6% ब्याज, तीसरे वर्ष में 3%, तो तीनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6 3 9 9 8 17%, कुल 17% 13,000 का निकाल देना है, 13,000 का 17% निकाल देंगे ब्याज मिल जाएगा। तो 13,000 गुणे के 17/100, 2 जीरो पड़ जाएगा, 13 गुणा करिए, 13 7 91 है, तो 17 गुणा करिए, 17 3 51,
51 के 1 हाथ में लगा 5, 17 एकम 17, 17 5 22 और 1 जीरो बचा तो जीरो लिख दीजिए। इतना रुपये आपका ब्याज मिल जाएगा। ठीक, तो साधारण प्रश्न का आपका एक टाइप आपने देख लिए। नेक्स्ट टाइप में हम लोग दूसरे तरह के सवाल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।